ओम तत्सत् श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। विश्वेशं माधवं ढुंढिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। हम लोग अत्यंत ही सौभाग्यशाली हैं जो इस पावन पवित्रतम अवसर पर हम लोग उपस्थित हुए। अभी कुछ देर पहले हम सुन रहे थे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के अथ शब्द का अर्थ जो किया गया और पूज्य मनीषी स्वरूप महापुरुष के चरणों में उन पंक्तियों को समर्पित करके उनके जीवन के प्रति एक आख्यान दिया गया जो बहुत ही अद्भुत है। जैसे काशी में मृत्यु के बाद मुक्ति होती है, काशते प्रकाशते इति काशी। तो उसमें काशी खंड के 97वें अध्याय में 103वें श्लोक में वहाँ पर मध्यमेश्वर महादेव की चर्चा आई है, जो दारानगर सी के 53/103 में दारानगर में स्थित है, जहाँ पर पहले मंदाकिनी बहती थी। मंदाकिनी तालाब भी वहाँ कंपनी बाग में है। वहाँ पर सूत का एक धागा रखे और उसके दूसरे छोर को देहली विनायक के नाभि में स्पर्श करवाए और उसको ऐसे राउंडिंग घुमा दे। जितना क्षेत्र कवर होगा वो पूरा काशी है। उसके मध्य में जिसकी भी मृत्यु होती है वो सद्यो मुक्त हो जाता है। अब इसमें से एक चर्चा आती है कि विश्वेश्वर खंड और केदार खंड। उसमें विश्वेश्वर खंड में भैरवी यातना 33,000 वर्ष आदि की जो बात आई है वो पूर्णतः सत्य है। अब हमने पूज्य महापुरुष स्वामी ब्रह्मलीन श्री 1008 श्री कृष्णानंदेंद्र सरस्वती, कृष्णेंद्र था उसमें कार्ड में लिखा कृष्णानंदेंद्र सरस्वती जी महाराज परम पूज्य प्रातः स्मरणीय। 2014 में हम आए यहाँ और अधिकतर साइकिल से ही यात्रा होती है। हम मणिकर्णिका चौराहे से गुजर रहे थे, उस समय हमने इनको देखा और आप उस मार्ग से दर्शन करते हुए जा रहे थे। आपका संपूर्ण दिनचर्या दर्शन में ही बीतता था। देखा तो आमतौर पर यह होता है कि जब आप किसी गंतव्य को जा रहे हैं जल्दीबाजी में होते हैं, लेकिन पता नहीं एकाएक मेरे मन में ऐसा हुआ कि इन महात्मा के आसपास इतनी ऊर्जा है कि मुझे अपनी पादुका उतार करके साइकिल खड़े करके हमको साष्टांग लेटकर प्रणाम करना चाहिए। और उस ऊर्जा से प्रभावित होकर मैं अपने वाहन को वहाँ खड़ा करके मैं लेटकर प्रणाम किया। और आज तक जब भी मैंने उनको देखा, चाहे कितनों विलंब हो रहा हो, पर उनकी ऊर्जा ऐसी अद्भुत थी कि कोई भी, हम लोग तो आस्तिक समाज से हैं, लेकिन नास्तिक से भी नास्तिक व्यक्ति दंडवत करने के लिए विवश हो जाता था। ऐसी उनके त्याग की ऊर्जा थी। जैसे कि लिखा है, तस्मादेवं विच्छांतो दान्तः उपरतस्तितिक्षु समाहितः श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मन्येवात्मानं पश्येत्। ये पूरा सिद्धांत उनमें अक्षरशः घटता था। शांत, शमन, दमन और उपरत थे संसार से, और तितिक्षु तो थे ही, और अधिकतर परमात्मा के नाम अनुसंधान में उनकी जिह्वा हमेशा चलते रहती थी। कभी कभी किसी से प्रपंच नहीं करते थे, कोई किसी विषय का विस्तार नहीं। दिन रात कभी सिद्धेश्वरी माता में उनका दर्शन हो जाए, कभी मणिकर्णिका में। एक बार हमने पूछा कि महाराज जी आप मध्याह्न में मणिकर्णिका आए, तो उन्होंने कहा काशी खंड में एक श्लोक है, प्रातः पंच हृदय स्नात्वा मध्याह्ने मणिकर्णिका। तो उन्होंने प्रमाण देकर के ये बात कही कि प्रातः काल पंचगंगा में स्नान करना चाहिए और मध्याह्न काल में मणिकर्णिका। और आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि मणिकर्णिका में रहते हो। यहाँ पर 50,000 वर्ष तक भगवान श्री हरि एक पांव पे खड़े होकर तप किए और उनके जो अश्रुधार निकले वही चक्र पुष्करणी तीर्थ बना। और आप इतने सौभाग्यशाली स्थान पर हो, आपको भी त्रिकाल यहाँ पर स्नान करना चाहिए। तब से हम भी सेवन तो करते ही थे, लेकिन और अधिक लालसा स्नान की बन गई। तो इसके बाद फिर एक बात वहाँ पर आई
अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के अथ के अर्थ में साधन चतुष्टय संपत्त्यनंतरम इहामुत्रार्थ फल भोग विराग। अब वहां पर एक बात आई, इहामुत्रार्थ फल भोग विराग। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। वैराग्य तत्व वैशारदी में लिखा वैराग्यमानम यतमान संज्ञा क्वचित विरागो व्यतिरेक संज्ञा। तो वैराग्य कई प्रकार के होते हैं, यतमान वैराग्य, वशीकार वैराग्य, व्यतिरेक वैराग्य। तो वहां पर चर्चा की है कि यतमान वैराग्य क्या है, तो बोले महात्माओं के दिव्यात्मक प्रवचनों को सुनकर के स्वयं में भी संन्यास आदि लेने की इच्छा उत्पन्न होना और उसके लिए यत्न करना, त्याग करना, तितिक्षा करना, तपस्या करना, एकादशी आदि व्रत करना, तो यतमान में चला गया। व्यतिरेक किसी अंश में वैराग्य, किसी अंश में आसक्ति, यह व्यतिरेक वैराग्य हुआ। और वशीकार वैराग्य जो है दृष्ट, दृष्ट मतलब जो दिखाई दे रहा है, ऐहिक सुख। और फिर लिखा आनुश्रविक, तो आनुश्रविक सांख्य तत्व कौमुदी में आनुश्रविक गुरु पाठात अनुश्रूयते वेदः और आनुश्रविको वेदः, तो वैदिक अर्थात पारलौकिक। तो दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य विगता तृष्णा अर्थात ऐहिक सुख और पारलौकिक सुख के प्रति निष्पृह चित्त है जिसका, वह वशीकार वैराग्य को प्राप्त है। और उस वशीकार वैराग्य को ऐसे पूज्य ब्रह्मलीन संत प्राप्त थे जिनके चरणों के साक्षात्कार से ही ईश्वरानुभूति होती थी, जिनके आसपास भगवान धुर्जटी शंभु विश्वनाथ जी की ऊर्जा ऊर्जान्वित होती थी। ऐसे मनीषी के चरण में हम नतमस्तक होकर के श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हर हर महादेव।